हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपना द फेरी क्वीन, जो कि एक इंग्लिश एपिक है। पहली इंग्लिश एपिक है, दूसरा पैराडाइज लॉस्ट है। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 18 स्टैंजास जो हैं हमने, स्पेंसेरियन स्टैंजास जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब 4 और स्टैंजास हम लोग देखते हैं। 19 स्टैंजास शुरू करते हैं। हिस लेडी सैड टू सी हिज सोर कंस्ट्रेन, cried out, now, sir knight, shew what ye be. इस लेडी सैड टू सी हिज सोर कंस्ट्रेन का मतलब हुआ, कंस्ट्रेन का मतलब वो बिल्कुल जकड़ सा गया है। अब वो कोई मूवमेंट तो कर नहीं पा रहा है। सोर का मतलब वो एक्सट्रीमली कंस्ट्रेन हो गया है। तो द लेडी वॉज सैड, हिज लेडी यहाँ पे बोला गया है। उना जो है वो शी वॉज एक्सट्रीमली सैड, क्राइड आउट, और वो चिल्ला के कहती है नाउ सर नाइट, शू वॉट ई बी। और अब घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ कह रही है सर नाइट, शू वॉट ई बी, दिखाओ कि तुम क्या हो, कितने ब्रेव हो। एड फेथ अनटू योर फोर्स एंड बी नॉट फेंट। ना ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे वो क्या कह रही है, एड फेथ अनटू योर फोर्स। ना जो ये है प्रोटेस्टेंट रिलीजन की डॉक्ट्रिन है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ अलोन। ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर, जिसने प्रोटेस्टेंट रिलीजन शुरू किया, उसके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जब हम सबसे सीरियस क्राइसिस में होते हैं, तो वो एक टाइम होता है जब जो हमारा जो फेथ है गॉड में, वो अगर थोड़ा सा वेवर करेगा, थोड़ा सा डगमगाएगा, तो वो टाइम होता है जब सेटन जो है या ईविल जो है हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इसके लिए स्क्रिप्चर्स में, जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स है, उसमें लिखा गया है कि जस्ट फेथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही प्रोटेस्टेंट रिलीजन का फंडामेंटल है। बाहर आडंबर दिखावा जो कि कैथोलिक रिलीजन में माना जाता है, वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन में नहीं है। प्रोटेस्टेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान में सिर्फ विश्वास रखना है, उस पर फेथ रखना है। तो यहाँ पे वही बात कह रही है कि एड फेथ अनटू योर फोर्स, जो फोर्स तुम मार रहे हो उसमें तुम फेथ, भगवान के ऊपर भरोसा भी ऐड करो। फिर देखो, एंड बी नॉट फेंट, फेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रैंगल हर एल्स शी श्योर विल स्ट्रैंगल दी, उसका गला दबा दो इससे पहले, या नहीं करोगे तो फिर वो तो तुम्हें बिल्कुल दबा ही रही है, क्योंकि जकड़ रखा है उसने अपने कॉइल्स में। That when he heard in great perplexity, his gall did great for grief and high disdain. और जब उसने ऊना की ये बात सुनी, और वो ही वॉज इन ग्रेट परप्लेक्सिटी का मतलब था बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में था। हिज गॉल डिड ग्रेट, अब उसका गुस्सा जो था पूरा भर के आ गया। गॉल का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। पुराने टाइम पे ये माना जाता था कि गॉल ब्लैडर इज़ द सीट ऑफ एंगर। तो वो पूरे गुस्से में था, किस वजह से? फॉर ग्रीफ एंड हाई डिस्डेन, अपनी जो उसकी कंडीशन को देख के, जो कि बहुत पुअर कंडीशन थी, एट द सेम टाइम बहुत शेमफुल। डिसडेन का मतलब होता है कि हाईली शेमफुल कंडीशन थी, उसको देख के अब उसको गुस्सा आया बहुत। एंड नेटिंग ऑल हिज फोर्स गॉट वन हैंड फ्री, और पूरा अपना दम लगा के उसने क्या किया, जरूर उसमें फेथ भी उसने ऐड किया होगा उस फोर्स के साथ। एंड गॉट वन हैंड फ्री, और उसने अपना एक हैंड जो है वो फ्री कर दिया। वेयर विद ही ग्रिप्ड हर गॉज विद सो ग्रेट पेन, उस फ्री हाथ से उसने क्या किया, उसके ग्रिप किया, उसकी गॉर्ज को, यानी उसके गले को उसने दबाया। विथ सो ग्रेट पेन का मतलब इतने जोर से उसने दबाया नाइट ने, दैट सून टू लूज हर विकेट बैंड्स डिड हर कंस्ट्रेन। और कंस्ट्रेन का मतलब उसकी मजबूरी हो गई, जो उसने विकेट बैंड से, जिस बैंड से उसने बांध रखा था, जिस कॉइल से उसने बांध रखा था अपनी टेल से, उसको छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे वो छूट जाता है। और अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। 20th पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। देयर विद शी स्प्यूड आउट ऑफ हर फिल्थी मॉ अ फ्लड ऑफ पॉइजन हॉरिबल एंड ब्लैक। अब जब नाइट ने, जो रेड क्रॉस नाइट है, उसने जो ईवल है, जो एरर है, उसका जब गला दबा दिया, तो फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। और देयर विद शी स्प्यूड आउट ऑफ हर फिल्थी मॉ, स्प्यूड मतलब उसने वॉमिट किया, वॉमिट फ्रॉम हर मॉ, और अपने मॉ मतलब स्टमक से उसने फिल्थ निकाला, कचरा निकाला। अ फ्लड ऑफ पॉइजन हॉरिबल एंड ब्लैक, और अब एरर जो है वो ईविल है। सो ईविल जो है वो हॉरिबल एंड पॉइजन है, और ब्लैक है। इस तरीके से जो टर्म्स है वो आएंगे। हमने देखा था उसके डक्ट जो हैं, या उसके जो ब्रेस्ट है, वो भी पॉइजनस थे। तो ये सब वो बाहर निकालती है।
फुल ऑफ ग्रेट लम्प्स ऑफ फ्लेश एंड गॉबेट्स रॉ। गॉबेट्स का मतलब होता है पीसेस, जो टुकड़े हैं, जो फ्रेश के जो टुकड़े हैं, जो रॉ हैं, जो कच्चे हैं, वो निकालती है वो बाहर। विच स्टंक सो वाइल्डली दैट इट forced him slacken his gasping hold। और उसकी वॉमिट और वो जो कचड़ा था वो इतना बदबूदार था, विच स्टंक सो वाइल्डली, इतना स्टिंक कर रहा था, दैट इट फोर्स्ड हिम स्लैकन, तो उसको मजबूर होना पड़ा, जो उसने उसके गले में जो ग्रिप बना के रखी हुई थी उसको रिलैक्स करने के लिए। और हिज ग्रास्पिंग होल्ड एंड फ्रॉम हर टर्न हिम बैक, और फिर वो थोड़ा पीछे हट जाता है, वो वहाँ पे इतना बदबू होती है कि वो स्टैंड ही नहीं कर पाता वहाँ पे। हर वॉमिट फुल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स वॉस। और अब हमको यहाँ पे भी देखना है कि स्पेंसर जो लिख रहा है, जिस नज़रिए से लिख रहा है, वो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन के नज़रिए से, उसको फेवर करते हुए और कैथोलिक रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हुए। तो यहाँ पे बुक्स एंड पेपर्स जो वो वॉमिट कर रही है, वो कैथोलिक जो लिटरेचर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, और उसको तुलना की गई है फिल्थ के साथ, उसकी तुलना की गई है या इक्वेट किया गया है उसके रॉ गॉबेट से, रॉ पीसेस से, विद लोथी फ्रॉग्स एंड टोड्स विच आईज डिड लैक। और यहाँ पे अगेन फ्रॉग्स भी उसके पेट से निकल रहे हैं, टोड्स भी उसके पेट से निकल रहे हैं, साथ में बुक्स भी निकल रही हैं, पेपर्स भी निकल रहे हैं, और ये टोड्स और ये फ्रॉग्स जो हैं इनकी आईज़ नहीं है। यानी ये वही अंधा रिलीजन है, और उसको इक्वेट किया गया है फ्रॉग्स एंड टोड्स के साथ। तो एक फॉल्स रिलीजन स्पेंसर के नज़रिए से। एंड क्रीपिंग शॉर्ट वे इन द वीडी ग्रास, और वो कूदते चले जा रहे हैं, रास्ता ढूंढते चले जा रहे हैं वीडी ग्रास में, उसके पेट से निकले हुए हैं ये टोड्स एंड फ्रॉग्स। हर फिल्थी पार्ट ब्रेक ऑल द पेस डिफाइल्ड हैज़, और पार्ट ब्रेक का मतलब हो गया वॉमिट, उसकी वॉमिट ने क्या किया, पूरा सारा का सारा डिफाइल कर दिया है, सारा रास्ता, सारा गंदगी उसने फैला दी है। ठीक है, तो ये 20th स्टैंजा हमारा ख़त्म होता है। 21st स्टैंजा करते हैं। As when old Father Nilus began to swell with timely pride above the Egyptian whale। और जिस तरीके से ओल्ड फादर नाइलस मतलब यहाँ पे नील जो रिवर है, इजिप्ट की जो रिवर है, वो बिगिन टू स्वेल करती है, मतलब उसमें बाढ़ आने लगती है विद टाइमली प्राइड। और टाइमली का मतलब यहाँ पे जब वो रेनी सीजन होगा तब प्राइड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्वेल कर रही है और उसमें बाढ़ आ रही है। अबव द इजिप्शियन वेल, और इजिप्शियन जो वैली है वहाँ पे जब बाढ़ आती है, हिज फैटी वेव्स डू फर्टाइल स्लाइम आउट वेल, और उसकी जो फैटी जो सोलन जो है, जिसमें कि बहुत ऊंची ऊंची जो वेव्स हैं उसकी, डू फर्टाइल स्लाइम आउट वेल। यहाँ पे फर्टाइल स्लाइम का मतलब हो गया मिट्टी जो है वो फर्टाइल मिट्टी अपने साथ लेके आती है, और उसको आउटवेल का मतलब डिपॉजिट कर देती है। एंड ओवरफ्लो ईच प्लेन एंड लोली डेल, हर प्लेन में एंड जो लोली डेल मतलब वैली है वहाँ पे वो फ्लड आता है और वो मिट्टी को डिपॉजिट करती है। बट व्हेन हिज लेटेस्ट स्प्रिंग बिगिन टू यूएल, लेकिन जब लेटेस्ट स्प्रिंग टाइम आता है, मतलब कि अब रेनी सीजन जो है हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो पानी भी रिसीड करने लगता है। यहाँ पे यूएल का मतलब होता है रिसीड करना, अबेट करना, कम होना। ह्यूज हीप्स ऑफ मड ही लीव्स वेयर विद देयर ब्रीड, और ह्यूज हीप्स ऑफ मड जो है वहाँ पे कीचड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह वो छोड़ के जाती है जो रिवर है नाइल। एंड वेयर इन देयर ब्रीड, और वहाँ पे उस कीचड़ में ब्रीड होते हैं 10,000 काइंड्स ऑफ क्रीचर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स जो हैं वहाँ पे ब्रीड होते हैं, पार्टली मेल एंड पार्टली फीमेल ऑफ हिज फ्रूटफुल सीड। फ्रूटफुल सीड का मतलब हो गया यहाँ पे वो जो मिट्टी वो छोड़ के जाती है, उसमें ये क्रीचर जो हैं ये ब्रीड होते हैं, जिसमें पार्टली मेल होते हैं, पार्टली फीमेल होते हैं। सच अगली मॉन्स्ट्रस शेप्स एल्सवेयर में नो मैन रीड, और इतने अगली शेप के ये मॉन्स्टर्स होते हैं कि ये किसी और पार्ट में नहीं मिलते हैं, या कि नहीं देखे जाते। तो हमारा 21वां पार्ट जो है ये भी स्टैंजा जो भी ये भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। कंटिन्यू करेंगे इसको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में। थैंक यू।